हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो वैकेंसी आई हुई है वो वैकेंसी आई हुई है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की और जो सब्सिडरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है उसकी एक जॉइंट वेंचर है। तो बेसिकली ये फ्रेंड ये गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो इसमें वेरियस डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि एक डिसिप्लिन है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट एक है। दूसरी वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की आई हुई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 2 है, जिसमें से कि एक सीट अनरिजर्व्ड के लिए है और एक सीट ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए है। जहां तक स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है तो उसमें स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 25th ऑफ सितंबर 2024 और लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इज 25th ऑफ अक्टूबर 2024। तो यानी 25th ऑफ अक्टूबर से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का सवाल है इसमें टोटल सीट जैसा कि पहले मैंने आपको बताया एक है। अपर एज लिमिट इसमें 40 ईयर्स है। और जहाँ तक एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बोल रखा है कि ग्रेजुएशन में अगर आपने मिनिमम 60% मार्क्स ला रखा है, साथ ही साथ अगर आप एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। इसमें इन्होंने बता रखा है कि मिनिमम 10 साल का आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है वो असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स की आई हुई है। इसमें टोटल सीट 2 है, 1 सीट अनरिजर्व्ड के लिए है और 1 सीट ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए है। अपर एज लिमिट इसमें 30 इयर्स की है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है तो उन्होंने बोल रखा है कि आपने ग्रेजुएशन अगर मिनिमम 60% मार्क्स से कर रखा है, उसके साथ-साथ अगर आपके पास सीए या फिर सीएमए की अगर डिग्री है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर इट। और जहाँ तक एक्सपीरियंस का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि इसमें 2 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स में। और साथ ही साथ इन्होंने बता रखा है कि आर्टिकलशिप अगर आपने अगर किया है तो इन दैट केस आर्टिकलशिप वोंट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। तो आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। और इन्होंने एक और बात बता रखा है फ्रेंड कि आप सिर्फ एक सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके एंटाइटलमेंट एलिजिबिलिटी अगर एक से ज्यादा के लिए भी अगर है, तब भी आप सिर्फ एक ही सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड जहां तक एप्लीकेशन फी का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि अगर आप एसटी एससी या फिर पीडब्ल्यूडी हो तो आपकी एप्लीकेशन फी जो है वो ₹300 हो जाएगी। और अगर अदर से बिलोंग करते हो, जैसे अनरिजर्व से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, इन दैट केस योर एप्लीकेशन फी विल बी ₹800। और फ्रेंड जहाँ तक पे स्केल का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि मैनेजर को आपको जो पे लेवल 11 के इक्विवेलेंट पे आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब इनका बेसिक जो होगा मिनिमम वो 69,700 का बेसिक होगा। लाइकवाइज असिस्टेंट मैनेजर का आपको पे लेवल 8 में आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसका मिनिमम बेसिक आपको रुपीज 52,000 रखा जाएगा। इसके अलावा बेसिक के अलावा आपको अलग बहुत सारी अलाउंस मिलेगी, जैसे कि आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगी, एचआरए मिल जाएगी, एलटीसी मेडिकल रिइंबर्समेंट। तो फ्रेंड्स एक बार लिस्ट में आप देख लें, बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिस कारण से आपका सीटीसी काफी हाई हो जाएगा। और फ्रेंड जहाँ तक आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का सवाल है तो उन्होंने बता रखा है कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर फाइनेंस के लिए इनका बिल्कुल कॉमन सिलेबस इनका है। आपका अगर रीजनिंग जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हालांकि आपके जो प्रोफेशनल नॉलेज जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स की है उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछेंगे 50 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर क्वेश्चन के 1 मार्क्स ईच के वेटेज कैरी की जाएगी, मतलब 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल मिनट्स जो है टोटल टाइम आपको इसके लिए 90 मिनट्स यानी आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। और फिर जहाँ तक आपके एप्लीकेशन का सवाल है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 25 सितंबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा, जिसका यूआरएल यहाँ पे देखिए इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। फ्रेंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को डाल दिया है, तो इसमें आप डिटेल्स आप देख लें, इसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को आप देख लें। अगर आप एंटाइटल हो, एलिजिबल हो इसे अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।